हेलो साथियों, जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जैसा कि मेरे प्यारे साथियों आप लोगों ने थंबनेल पर देख ही लिया होगा कि आज हम लोग एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया अ थिंग ऑफ ब्यूटी के बारे में बातचीत करने वाले हैं। ठीक है ना जी। हाँ मेरे प्यारे साथियों, हमने आपको 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया बताए थे, जिनमें से हम 2 सेंट्रल आइडिया को कवर कर चुके हैं और आज उस एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया की बातचीत करने वाले हैं जो हमारा रह गया था। ठीक, क्या? अ थिंग ऑफ ब्यूटी। ये 3 सेंट्रल आइडिया आपने जैसे तैयार कर लिए, समझ लेना आपके 4 नंबर श्योर हो गए, फिर आपको कोई भी 4 नंबर काटने वाला नहीं। ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखेंगे। फिलहाल शुरू करते हैं कहानी को बिना समय को बर्बाद करे हुए। चलिए जरा देखते हैं। सबसे पहले तो आपने ध्यान रखना है कि अ थिंग ऑफ ब्यूटी, थिंग का मतलब होता है वस्तु और ब्यूटी का मतलब होता है सुंदरता। कह रहा है क्या कि एक वस्तु की सुंदरता। ठीक, इस पोयम के लेखक का, इस पोयम के कवि का जो नाम है वो नाम है जॉन कीट्स। ठीक है ना, तो सबसे पहले जो चीज है वो यही है कि आपको इनके कवि का नाम याद करना है। कवि का नाम है जॉन कीट्स। ठीक है ना, ये बात आप ध्यान रखेंगे। फिलहाल अब हमने आपसे पहले ही बता रखा है कि आपको एक लाइन याद करके रख लेनी है। ठीक, इस लाइन को आपको 100% वहां पर लिखना ही लिखना है जाकर के, अगर आप चीजों को बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं। एक नंबर अगर आप चाहते हैं कि भैया हमें बिल्कुल कम चीजों को लिखने पर भी एक आध नंबर मिल जाए, तो आपको ये लाइन रट्टा मार करके ही जानी है। ठीक, वो लाइन क्या है जरा पढ़ो एक बार जरा ध्यान से। ठीक, तो क्या बोलोगे कि अ थिंग ऑफ ब्यूटी, a thing of beauty is a wonderful composition of a great and famous poet John Keats। ओके, इस तरीके से ध्यान रखेंगे। ठीक, तो ये लाइन अगर आपने याद कर ली, समझ लो आपका एक नंबर क्लियर हो गया। शुरू करते हैं आगे की कहानी को। ठीक, तो कह रहा अ थिंग ऑफ ब्यूटी। अब अ थिंग ऑफ ब्यूटी का मतलब होता है एक वस्तु की सुंदरता, यानी ये जो पोयम है एक वस्तु की सुंदरता इज एन एक्सर्प्ट। एक्सर्प्ट का मतलब होता है बेटा लिया गया है या अवतरित किया गया है। आपने हिंदी में इस चीज को पढ़ा होगा, वह प्रस्तुत गद्यांश या प्रस्तुत पद्यांश जो है ना हमारे फलाने फलाने चैप्टर से लिया गया है। ठीक, तो इस तरीके से ध्यान रखना है। तो कह रहा है फ्रॉम कीट्स फर्स्ट एपिक पोयम एंडीमियन आ पोएटिक रोमांस, यानी जो इनका एक पहला, एपिक का मतलब होता है महाकाव्य, यानी जो इनका पहला महाकाव्य था एंडीमियन। ठीक, आ पोएटिक रोमांस, उनके महाकाव्य का नाम जरूर याद रखना और इस नाम को आप थोड़ा ब्लैक पेन से वहां पर हाईलाइट कर देना। ठीक है ना, ताकि लगे कि हाँ बच्चे को पता है बहुत कुछ इस चैप्टर के बारे में। ओके, तो ये आप थोड़ा सा हाईलाइट करेंगे कि भैया एंडीमियन अ पोएटिक रोमांस, यानी ये उनकी क्या है एक महाकाव्य है और उसी महाकाव्य से इन्होंने कुछ लाइनों को लिया है। ठीक, तो ये बात ध्यान रखना। और उस लाइनों को टाइटल इन्होंने क्या दिया है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी। शुरू करते हैं आगे कहानी को, तो ये ध्यान रखेंगे आप। फिर कह रहा द पोयम गिव्स अस, और ये जो पोयम है गिव्स अस यानी ये हमें देती है अ मैसेज। मैसेज का मतलब होता है संदेश, यानी ये जो पोयम है वो हमें एक संदेश देती है दैट की अ थिंग ऑफ ब्यूटी, यानी एक वस्तु की सुंदरता इज अ जॉय फॉर एवर। जॉय का मतलब होता है आनंद, फॉर एवर का मतलब होता है हमेशा के लिए। ठीक, मतलब किसी वस्तु की जो सुंदरता है वो हमेशा हमेशा के लिए आनंद प्रदान करती है। जी हाँ, ये बिल्कुल सच है। अगर आपको या आपके पास में कोई एक सुंदर सी वस्तु है, आपका कितना भी मूड भयानक खराब बना रहा हो, ठीक, कितने भी आप दुखी हो, लेकिन अगर आपने उस सुंदर सी वस्तु को देखा और उस सुंदर सी वस्तु को देख करके मैं कहता हूं आपको 100% स्माइल आ जाएगी आपके चेहरे पर। ठीक, आप प्रसन्न हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे। ठीक है ना। अच्छा, वो सुंदर वस्तु कोई सुंदर व्यक्ति ही नहीं हो सकता है, इस बात को समझना। वो सुंदर वस्तु वो कुछ भी हो सकती है, वो कोई भी सुंदर वस्तु हो सकती है, तुम्हारी मम्मी, तुम्हारे पापा, तुम्हारे भाई, तुम्हारा बहन। ठीक है ना, इस तरीके से कोई भी हो सकता है सुंदर। ठीक है ना, तो लेकिन बस आपको देखने का नजरिया चाहिए। ठीक है ना, तो ये बात आप समझना है ध्यान से कि भाई वो कोई भी चीज हो सकती है। ठीक, उसके बाद देखो लिखा हुआ ब्यूटी इज अ कॉन्सेप्ट, यानी जो ब्यूटी है वो एक कॉन्सेप्ट है दैट जो इज फाउंड पाया जाता है एवरीवेयर, प्रत्येक जगह पर, अराउंड यानी चारों ओर, अस यानी हमारे। भैया ये ब्यूटी जो है, जो ये सुंदरता है वो एक प्रकार का कॉन्सेप्ट है जो हमारे चारों तरफ प्रत्येक जगह पर पाया जाता है। ठीक है, हाँ, अगर आप किसी भी चीज को देखेंगे, अगर आपके देखने का नजरिया, आपका पर्सपेक्टिव बहुत बेहतर है, तो मैं कहता हूं आपको कोई भी चीज सुंदर लगने लगेगी। ठीक है ना, किसी भी चीज को आप सुंदर बना सकते हैं। ठीक, वो कहते हैं ना कि भैया प्रेम पवित्र नहीं है, प्रेम पवित्र नहीं है। ठीक है, प्रेम करने वाले पवित्र होने चाहिए। ठीक, अगर आप
प्रेम करने वाला व्यक्ति पवित्र है तो मैं कहता हूं वो प्रेम भी पवित्र हो जाता है। बात समझ रहे हो? ठीक, इस बात को ध्यान रखना है। ठीक, भैया राधा और कृष्ण, ठीक है ना, वो प्रेम पवित्र थे, ठीक, तब जाकर के उनका प्रेम भी क्या हुआ, पवित्र हुआ। तो यही बात आपको समझनी पड़ेगी भैया कि अगर प्रेम करने वाले पवित्र हैं तो भैया प्रेम 100% आपका पवित्र हो जाएगा। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। ओके, तो यही चीज आपको ध्यान में रखना है कि भैया कि हमारे चारों तरफ, ठीक, अगर हम किसी भी वस्तु को बुरा देखना चाहेंगे तो भैया वो वस्तु हमें कभी भी सुंदर नहीं दिख सकती, कभी भी अच्छी नहीं दिख सकती, वो हमेशा हमें बुरी ही दिखाई देने वाली है। ठीक, इसलिए ध्यान रखो कि भैया अगर हमारा नजरिया बेहतर है, ठीक, अगर हम ही सच्चे हैं, हम ही अच्छे हैं, तो हमें दुनिया भर की सारी चीजें क्या देखने को मिलेंगी, अच्छी देखने को मिलेंगी। ठीक है ना। ऐसी मुझे एक छोटी सी कहानी याद आती है कि एक व्यक्ति था, ठीक है ना, तो वो क्या करता था, ठीक है, वो अपने शरीर में कहीं पर भी ऐसे टच करता था, ठीक है ना, अपने शरीर में कहीं पर भी क्या करता था, टच करता था, तो उसे दर्द महसूस होता था। ठीक है ना। अब वो बड़ा परेशान, वो अपनी हर जगह पे कहीं इधर मल्लम लगाए, कहीं उधर मल्लम लगाए, ठीक, लेकिन वो जो है ना ठीक नहीं हुआ कभी भी करके। ठीक, तो फिर उसने क्या करा, वो एक बारी डॉक्टर के पास में गया, बोले कि डॉक्टर साहब हमारे पूरे के पूरे बॉडी में ही दर्द है, ठीक, हम जहां टच करते हैं वहां वहां हमें क्या होता है, दर्द महसूस होता है। ठीक, तो डॉक्टर साहब ने कहा भाई ऐसी क्या समस्या है, उन्होंने टेबलेट वगैरह दी, ठीक, लेकिन वो जो है उसका दर्द सही नहीं हुआ। ठीक है ना। तो अब जब बाद में डॉक्टर साहब ने कहा कि चलो तुम ये बताओ हमको, ठीक है, कि कहाँ पे दर्द हो रहा था, जब डॉक्टर साहब ने उनको टच करके बताया कि अब यहाँ दर्द हो रहा है, तो बोले नहीं यहाँ तो नहीं हो रहा, बोले यहाँ दर्द हो रहा, बोले नहीं यहाँ तो नहीं हो रहा। ठीक है, अब डॉक्टर साहब परेशान कि यार मेरी उंगली टच करने पे दर्द नहीं हो रहा। ठीक, तो उन्होंने देखा कि क्या है, उंगली में ही तकलीफ है। ठीक है ना। तो जब उंगली में ही तकलीफ है तो आपको दर्द तो हर जगह होने वाला है। इसलिए ध्यान रखना कि भैया इलाज उंगली का कराना है, पूरी की पूरी बॉडी का नहीं कराना है। ठीक, तो बस वही चीज ध्यान रखो कि आपको अपनी नजर का, अपने नजरिए का इलाज करना है। ठीक, हमें पूरी चीजों का इलाज नहीं करना। अगर हमारा नजरिया ही बेहतर है तो मुझे चीजें बहुत बेहतर समझ में आने वाली, बहुत बेहतर नजर आने वाली। ठीक, हर चीज हमें प्यारी लगने वाली है। ठीक, और कहते हैं ना कि मानने पर तो पत्थर में भी भगवान दिखने लग जाते हैं। ठीक, और ना मानने वाले को तो इंसान में भी इंसान नहीं दिखाई देता है। ठीक है ना, वो तो इंसान को ही मुकर जाता है कि नहीं हम तुमको जानते तक नहीं है ना। तो ये चीजें आपको समझनी पड़ेगी बेटा। ठीक है, भाई अगर हम जिस चीज को अपने नजरिए से सुंदर मान लेंगे वो चीज हमें सच में सुंदर लगने लगेगी। ठीक, और इस तरीके से ध्यान रखना है। एंड 10 और इसी प्रकार से नेवर एंड्स, और इसलिए ये कभी भी खत्म भी नहीं होने वाला। ठीक, इसलिए जो सुंदरता है वो कभी भी खत्म नहीं होने वाली। अगर आपके मन में सुंदरता आ गई तो समझ लो जीवन में कभी भी आपके जीवन से सुंदरता खत्म होने वाली नहीं है। ठीक, तो कह रहा आर अर्थ यानी जो हमारी पृथ्वी है, ठीक, जो हमारी पृथ्वी है, इज फुल ऑफ, वो भरी हुई है, इनन्यूमरेबल, इनन्यूमरेबल का मतलब होता है असंख्य, ब्यूटीफुल थिंग्स का मतलब होता है सुंदर सुंदर वस्तुओं से, यानी जो हमारी पृथ्वी है वो सुंदर सुंदर वस्तुओं से भरी पड़ी है। ठीक, असंख्य सुंदर सुंदर वस्तुएं हैं। ठीक है ना। अब आप प्रकृति की किसी भी चीज को देखो, अगर तुमने उसको बड़े ढंग से देखा तो उससे तुम्हें प्रेम हो जाएगा, ये बात समझो। ठीक है, क्योंकि इतनी प्यारी प्यारी चीजें इस प्रकृति ने हमको दी है। ठीक, और वही वहां पर कभी बता भी रहा है सॉरी, दैट आर अ पार्ट ऑफ नेचर, जो एक प्रकृति का ही क्या है, हिस्सा है। जो सुंदर सुंदर असंख्य वस्तुएं हैं हमारी पृथ्वी में वो प्रकृति का ही क्या है, एक हिस्सा है। इन एडिशन, और इसके साथ में इवन आर माइटी एंसेस्टर्स, और जो हमारे माइटी पूर्वज हैं, एंसेस्टर का मतलब क्या होता है बेटा, पूर्वज हैं। ठीक, और जो हमारे प्रिय पूर्वज हैं या जो हमारे पूर्वज हैं, एंड देयर स्टोरीज, और जो उनकी कहानियां हैं, एंड थिंग्स, और वो सभी की सभी चीजें रिलेटेड जो जुड़ी हुई है टू देम, उनसे, आर थिंग्स ऑफ ब्यूटी। ठीक, वो सब की सब क्या है, उन सभी चीजों में बहुत ही क्या है, सुंदरता। यानी जो हमारे पूर्वज हैं, जब हमें उनके बारे में हमारे बाबा पापा के द्वारा बातें बताई जाती हैं तो वो भी हमें बड़े प्यारे लगने लगते हैं। ठीक है ना। और उसके बाद में जो हमें उनकी कहानियां सुनाई जाती हैं वो हमें कहानियां बड़ी प्यारी लगती हैं, और वो सारी की सारी चीजें जो आज भी उनसे जुड़ी हुई हमारे समाज में है वो हमें बड़ी प्यारी लगती हैं। ठीक है ना। तो बस वही कवि बताना चाहता है कि हमारे पूर्वज, हमारे पूर्वजों की कहानियां या उनसे जुड़ी हुई हमारे समाज में जो भी चीजें हैं वो सब हमें बड़ी सुंदर लगने लगती हैं, हमें बड़ी प्यारी लगने लगती है, हमें बड़ी प्रिय लगने लगती हैं। ठीक है ना। उसके बाद देखो लिखा हुआ है 10, इसलिए ब्यूटी यानी सुंदरता, एंड ऑल ब्यूटीफुल थिंग्स, और सभी सुंदर वस्तुएं, इसलिए सुंदरता और सभी सुंदर वस्तुएं आर लाइक एन एंडलेस फाउंटेन। अब वो क्या है बेटा, एंडलेस यानी जो कभी भी समाप्त ना समाप्त होने वाला फाउंटेन। फाउंटेन का मतलब होता है फव्वारा। ठीक है ना,
फव्वारा, ये एक एंडलेस फाउंटेन की तरीके से है जो कभी भी समाप्त होने वाला नहीं है। ठीक है, क्योंकि भैया सुंदर, ना ही सुंदर चीजें खत्म होने वाली है, ना ही सुंदरता खत्म होने वाली है। क्योंकि भैया अगर इंसान के अंदर ही सुंदरता आ जाएगी तो फिर उसे तो हर चीज सुंदर नजर आने लगेगी। ठीक, तो फिर तो वो कभी खत्म होने वाली ही नहीं है। ठीक, तो कह रहा वो इस तरीके का एक एंडलेस फाउंटेन है जो कभी समाप्त नहीं होने वाला, एक प्रकार का ऐसा फव्वारा है, सेंट बाय गॉड, जो किसके द्वारा भेजा गया है, भगवान के द्वारा भेजा हुआ। ये भगवान के द्वारा भेजा हुआ एक ऐसा फव्वारा है जो जीवन में कभी भी बंद या समाप्त नहीं होने वाला है। ठीक है ना। उसके बाद देखो ध्यान से लिखा है द पोयम प्रेजेंट, और ये जो पोयम है वो प्रेजेंट करती है या प्रदर्शित करती है द हीलिंग क्वालिटी ऑफ ब्यूटी, यानी कि सुंदरता की हीलिंग क्वालिटी को ये पोयम प्रदर्शित करके दिखाती है। ठीक, अब कह रहा अकॉर्डिंगली, और इसके अनुसार, थिंग्स यानी जो चीजें हैं, ऑफ ब्यूटी यानी कैसी, सुंदरता की, यानी जो सुंदरता की चीजें हैं, इनकरेज अस यानी ये हमें क्या करती हैं, उत्साहित करती हैं, ये हमें उत्साहित करती हैं। कहां पर, तो कह रहा टू मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ने के लिए, ये हमें आगे बढ़ने के लिए उत्साहित करती हैं, यानी जो सुंदर वस्तुएं हैं वो हमें आगे बढ़ने के लिए क्या करती हैं, उत्साहित करती हैं। एंड बी हैप्पी, और खुश रहने के लिए क्या करती हैं, उत्साहित करती हैं। ठीक, एंड बी पीसफुल, और शांत रहने के लिए उत्साहित करती है कि भैया जीवन में हमेशा क्या रहो, शांत रहो, गुस्सा मत करो, किसी से नफरत मत करो, ठीक है ना, किसी से लड़ाई झगड़ा मत करो। ठीक, इस तरीके से ध्यान रखेंगे। अब करा इट मूव्स, और जो ये सुंदर वस्तुओं की सुंदरता है, इट मूव्स अवे, ये हमें दूर ले जाती है द पेल ऑफ माइजरी, पेल ऑफ माइजरी का मतलब यहाँ पर दुख की चादर से, यानी जो हमारे जीवन में आने वाले दुख हैं उन दुख की चादर से ये हमें क्या करती है, दूर ले जाती है। एंड सॉरो यानी और दुखों से दूर ले जाती है। एंड डिसअपॉइंटमेंट्स, डिसअपॉइंटमेंट्स का मतलब होता है निराशा, और ये निराशा से दूर ले जाती है फ्रॉम आवर लाइफ, यानी हमारे जीवन से, यानी हमारे जीवन से ये दुखों की चादर को, दुखों को और निराशा को ये क्या करके ले जाती है, दूर लेकर के चली जाती है। ठीक है ना। तो इस तरीके से बेटा ये पोयम आपको समझनी चाहिए थी। ठीक, और समझ ली होगी आपने। अब इसको आप अपने फेयर कॉपी में नोट कर लेना, 2-3-4 बार आप इसको घर में पढ़ लेना, जैसे मैंने आपको हिंदी बताई है वैसे हिंदी इसकी थोड़ी थोड़ी सी याद कर लेना। मैं कहता हूं आप वहां जाकर के पूरी की पूरी सेम लाइनें लिख करके आने वाले हैं। ठीक है ना। अगर इतना आपने कर दिया, मैं आपसे वादा करता हूं आपके 4 नंबर क्लियर हो चुके हैं। अब आपको कोई और चौथा सेंट्रल आइडिया पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैंने तीनों सेंट्रल आइडिया कवर कर दिए है अच्छी तरीके से, ऐसे ही एक्सप्लेनेशन के साथ में। ठीक है ना। तो ये बात ध्यान रखेंगे। तो आज के लिए जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। हम लोग फिर से मिलेंगे इसके नेक्स्ट लेक्चर में। और थोड़ी सी जानकारी कि इस चैनल पर हम आपके केमिस्ट्री की भी बहुत बेहतर तरीके से तैयारी करवा रहे हैं। ठीक, और हमारे 5 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक, और हम लोग अभी शुरुआत करने वाले हैं 6वें चैप्टर यानी हेलो एल्केन और हेलो एरेन के बारे में। ठीक, तो अगर आप यूपी बोर्ड से हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने इंग्लिश और केमिस्ट्री सब्जेक्ट को बहुत बेहतर बनाइए। ठीक है ना। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे।